हेलो दोस्तों, अगर आपने डिस्क स्लिप के बारे में सुना है कि डिस्क स्लिप हो गई है और उसके बाद पेन हो रहा है बैक के अंदर, तो मैं आपको बता देता हूँ कि उसका क्या सॉल्यूशन होता है। तो देखिए कि जब डिस्क स्लिप होती है तो उसके लिए कारण क्या होता है। मोटे तौर पर जब आपकी लाइफ या तो बहुत सेडेंटरी है कि आप पूरे टाइम बैठे रहते हैं, लंबे समय तक बैठे रहते हैं, लंबे समय तक ड्राइविंग है, बड़ी सेडेंटरी लाइफ स्टाइल है, या बहुत ही वेट लिफ्ट करने वाली टाइप की लाइफ स्टाइल है जहाँ आपको भारी वजन उठाना पड़ता है, झुकना पड़ता है बार बार, तो उसकी वजह से डिस्क स्लिप होती है। बट ऐसे में सबसे इम्पॉर्टेंट सवाल जो लोग पूछते हैं कि हमें कैसे लेटना चाहिए, कैसे बैठना चाहिए, क्या करना चाहिए। तो पहली इम्पॉर्टेंट बात कि सबसे अच्छी लेटने की जो पोजीशन होती है वो होती है लेटना, सुपाइन। सुपाइन लेटेंगे तो आपको सबसे ज़्यादा आराम लगेगा। ख़ास तौर से अगर आप अपने घुटनों को थोड़ा सा मोड़ लेंगे तो जो स्ट्रेच पड़ता है, नर्व के ऊपर असर पड़ता है, वो काफ़ी हद तक कम हो जाता है। दूसरी बात, थोड़ा सा और प्रेशर पड़ने की कंडीशन होती है कि अगर आप थोड़ा साइड करवट होते हैं तो वो दूसरी अच्छी पॉसिबल पोजीशन होती है। उसके बाद आप देखेंगे कि जब आप खड़े हो जाते हैं तो खड़े होने पर भी आपको स्ट्रेच होती है। तो अगर घुटने थोड़े से मुड़े होंगे तो आपको थोड़ा बेटर फील होगा। तो कुल मिला के लेटने वाली पोजीशन सबसे अच्छी है। थोड़ा सा अच्छा लगता है आपको करवट बदलने पे। ख़ास तौर पे अगर आपके घुटने मुड़े होंगे तो आपको बेटर फील होगा। जैसे आप खड़े होते हैं, और खड़े होने और बैठने में अगर मुझसे पूछेंगे तो बैठने में डिस्क पे प्रेशर खड़े होने के मुकाबले ज़्यादा पड़ता है। इसीलिए जब आप खड़े होकर झुकेंगे उस पे प्रेशर कंपैरेटिवली कम पड़ेगा अगर आप बैठे बैठे झुकेंगे। सिमिलरली खड़े होकर वेट कैरी करेंगे, थोड़ा सा कम प्रेशर पड़ेगा। बट अगर आप बैठे बैठे वेट कैरी करके आगे झुकेंगे तो प्रेशर ज़्यादा पड़ेगा। तो इसीलिए इस कंडीशन के अंदर डिस्क प्रेशर जो है वो सीट पे बैठ के आगे झुकना, वेट कैरी करना, उसमें ज़्यादा ख़राब होता है। तो इसको अवॉइड करना है। सबसे अच्छी पोजीशन शुरुआती डिस्क में, जब डिस्क बहुत ही पेनफुल होती है तो लेटने वाली पोजीशन, वो भी थोड़ा सा घुटना बैंड करके, वो बेस्ट पोजीशन होती है। अब आपने ये तो पोजीशंस के बारे में समझ लिया। अब उसमें उस समय में सबसे अच्छा चीज़ क्या होती है, तो शुरुआती कंडीशन में आपको कोई फिज़िकल एक्टिविटी शुरू के 1-2 दिन नहीं करनी चाहिए। जब डिस्क बहुत ज़्यादा पेनफुल होती है थोड़ा सा रेस्ट करना चाहिए। उसी समय के लिए आप बेल्ट पहन सकते हैं। बेल्ट पहनने का एक बहुत कॉमन सवाल पूछा जाता है। मैं कहूँगा ये सबसे कॉमन सवाल होता है जो डिस्क के पेशेंट पूछते हैं। तो जब शुरुआती पीरियड होती है, बहुत ज़्यादा पेनफुल वाली स्टेज होती है, तब आप बेल्ट को वियर कर सकते हैं। क्योंकि बेल्ट उस समय आप लगाएंगे तो आपको सपोर्ट मिलेगा, सुकून मिलेगा। लंबे समय तक लगा के रखेंगे तो वो बेल्ट आपकी मसल की ताकत को कम कर देगी, वीकनेस आ जाएगी उसके अंदर। तो तब आपको बेल्ट नहीं पहननी है। तो शुरुआती 2-3 दिन पहन सकते हैं। उसके अलावा आप एंटी इन्फ्लेमेटरी मेडिसिन, जो जो मेडिसिन इन्फ्लेमेशन को कम करती है, जब डिस्क जो है प्रेशर करती है नर्व के ऊपर तो वहाँ इन्फ्लेमेशन हो जाता है। उसको कम करने की जो भी मेडिसिन है, चाहे वो एनासेड्स हों, चाहे वो एंजाइम्स हों, चाहे वो शॉर्ट डोज स्टेरॉइड की हो, चाहे वो कोई भी मेडिसिन हो जो आपके इन्फ्लेमेशन को कम करे, वो मेडिसिन उस समय काम करती है। उसके अलावा कुछ नर्व को स्ट्रॉन्ग करने के विटामिन्स और सप्लीमेंट्स, और नर्व को पेन कम करने के कुछ प्रीगैबलिन, गाबापेंटिन, कुछ अलग अलग सॉल्ट होते हैं जो पेशेंट के प्रोफाइल को देख कर दिए जाते हैं। साथ में एक्सरसाइज, जब आप थोड़े से बेटर हो जाते हैं तो डिस्क में स्पाइन की एक्सटेंशन एक्सरसाइजेस की जाती हैं जिससे स्पाइन को रिलीफ मिलता है। वो एक्सटेंशन एक्सरसाइज का बेसिक पर्पस होता है कि आप अपनी बैक को पीछे की तरफ स्ट्रेस करें, होल्ड करें उस पोजीशन को 5 से 10 सेकंड के लिए। ये स्पाइन की एक्सटेंशन एक्सरसाइज होती हैं। हायर लेवल पर कुछ और एक्सरसाइज होती है, मैकेंजीज ग्रुप की एक्सरसाइजेज होती हैं जो अलग अलग फ्रीक्वेंसी के साथ, अलग अलग पॉस्चर के साथ की जाती हैं। मेडिसिन्स हमने इसमें डिस्कस कर ही ली हैं। तो डिस्क पेन के लिए आपको यही ध्यान रखना है। और एक सवाल जो पूछा जाता है कि क्या ये डिस्क मुझे दोबारा भी परेशान कर सकती है ठीक होने के बाद, या ये हमेशा के लिए हो गई है। तो वो डिपेंड करता है कि जिस समय आपको ये प्रॉब्लम हुई है उस समय आपकी डिस्क कितनी बल्ज करी है। क्या ये सिर्फ एक बल्ज है, जैसे बलून को प्रेस किया वो बाहर की तरफ पॉप आउट करता है, क्या ये सिर्फ वैसा है, या ये ऐसा है कि जब उस बलून से एक पीस टूट के बाहर निकल गया हो। तो
तो जो टूट के बाहर निकल गया हो उसको आप रिप्लेस नहीं कर सकते हैं। प्रेशर को भले ही आप धीरे धीरे कम कर सकते हैं। तो डिस्क की अलग अलग बाहर निकलने की 5 स्टेजेस होती हैं, तो वो डिपेंड करता है कि आप कौन से स्टेज में लाई करते हो। और डेफिनेट सी बात है कि जिन चीज़ों से जो मूवमेंट हमने आपको शुरू में बताए थे, उन मूवमेंट को अगर आप अवॉइड करोगे तो चांसेस रहेंगे कि आपकी डिस्क की प्रॉब्लम कंट्रोल्ड रहेगी। सो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब, लाइफ केयर फॉर यू। थैंक यू सो मच।